आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्लॉरिन्स थ्योरम को। मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x, this is the statement। क्या है कि let f(x) क्या है, एक फंक्शन है, then f(x) can be, then f(x) can be expanded in ascending power of x, powers of x, then f(x) equal to, then f(x) equal to f0 plus x divided by factorial 1 f dash 0 plus x square divided by factorial 2 f double dash of 0 plus x cube divided by factorial 3 f triple dash of 0 plus dot dot dot, and the last one is x to the power n divided by factorial n, nth form of f of 0, and many more. So this is the statement of मैक्लॉरिन्स थ्योरम। क्या है स्टेटमेंट? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, देन एफ एक्स कैन बी एक्सटेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। आप देख लीजिए, असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, हियर इज पावर ऑफ एक्स is 1, here is 2, here is 3, and many more, dot 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 x to the power n, ascending power of x। तो f(x) का जो सीरीज हो जाएगा f(x) इक्वल टू f0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस डॉट 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 plus, and the last one is x to the power n divided by factorial n f to the power n of 0। तो ये मैक्लॉरिन का स्टेटमेंट हो गया। अब आइए हम लोग इसके प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ कैसे है? किसी राइटर ने इस प्रकार भी इसको डिनोट किया है। सो दिस इज y। आप जानते हैं कि f(x) को हम लोग y से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू, और f0 दिया हुआ है रिजल्ट में आपका, तो y0 यहां पर लिख लीजिए, x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1, और इसको हम लोग y1 ऑफ 0 से इंडिकेट कर सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 y2 ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 y3 ऑफ 0 प्लस मेनी मोर। तो इस तरीके से भी हम लोग इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। अब आइए इसको प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले एक पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्मेट में ले लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू, इसी स्टाइल में हम लोग एक पॉलिनोमियल को कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम लोग क्या किए हैं? सबसे पहले एक पॉलिनोमियल ऑफ x जो है ना कंसीडर कर लिए f(x). क्या रिजल्ट है? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x टू द पावर 4 प्लस मेनी मोर, वेयर
A0, A1, A2, A3, A4 are constants. यहां पर A1, A0, A1, A2, A3, A4 क्या है? कांस्टेंट से प्रेजेंट हम लोग किए हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. Now differentiating with respect to x, we get क्या मिलेगा हम लोगों को इस तरीके से? दिस इज f डैश x. f डैश x, यहां देखिए कोई भी x नहीं है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का वैल्यू 0 प्लस a1 और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस a3 एज इट इज एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस a4 एज इट इज इंटू 4 ऑफ एक्स क्यूब प्लस मेनी मोर. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए. a1 2 ऑफ a2 x प्लस 3 ऑफ a3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ a4 एक्स क्यूब. तो ये रिजल्ट हो गया हम लोगों को पहला फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल का रिजल्ट इस तरीके से आ गया आपका. इसको हम लोग इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर दीजिए. अगेन डिफरेंशिएटिंग, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा a1 वाला पार्ट 0 हो जाएगा प्लस 2 इंटू a2 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया 3 a क्यूब, दिस इज 2x प्लस 4 ऑफ a4 और ये रिजल्ट जो हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट. सिंप्लीफाई करने पे रिजल्ट हो गया a2 प्लस 3 इंटू 2 ऑफ a3 x प्लस 4 इंटू 3 ऑफ a4 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब हम लोग थर्ड टाइम जब डिफरेंशिएट करते हैं इसी रिजल्ट को, so this is the third times of differentiation, it becomes the first one is 0, so 3 into 2 of a3 and the value of differentiation of x is 1, 4 into 3 into 2 of a4, this is 2x square 2x plus dot dot dot. So this is the equation number 4. अब हम लोग आगे जब हम लोग इसी रिजल्ट को n के ऑर्डर में जब जाते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, so nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज, तो nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मेट हो जाएगा लास्ट वाला पार्ट, दैट इज हियर आई एम मिसिंग, राइट डाउन a n x to the power n plus fn of x equal to a n of n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 dot 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 3 2 1 and the power of x to the power n minus n. This is equation number 5. अब हम लोग क्या करेंगे कि x के प्लेस में हम लोग 0 पुट करेंगे. सो पुटिंग
Now putting x equal to 0 in equation 1, 2, 3, 4 minimum, we get, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, जब इक्वेशन 1 में आप पुट कीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा आपका x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 0, तो रिजल्ट आ जाएगा हम लोगों को f ऑफ 0 इक्वल टू a0, क्योंकि a0 को छोड़ करके रेस्ट ऑफ सीरीज में x है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों को f0 का वैल्यू पता चल गया, a0 आ गया रिजल्ट। सिमिलरली उसी तरीके से सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, जब x के जगह में 0 तो रिजल्ट आ जाएगा f डैश 0 इक्वल टू a1, क्योंकि a1 को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द पार्ट में क्या है वैल्यू आपका x था, x के प्लेस में आप 0 पुट कर रहे थे तो 0 आ जाएगा। आप इसी रिजल्ट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a1 इक्वल टू f डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। सिमिलरली तो ये सेकंड वैल्यू हो गया, a1 का वैल्यू हम लोग ड्राइव कर लिए। उसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में जब हम लोग पुट करेंगे x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू, हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा आपका a2 इंटू 2 इंटू 1। यहां से हम लोग a2 का वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं, a2 इक्वल टू f डबल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, एंड दिस कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 2। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों का a2 का भी वैल्यू निकल गया, a2 इज f डबल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। सिमिलरली उसी तरीके से थर्ड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो रिजल्ट यहां से आ जाएगा f a3 का मीनिंग आ जाएगा f ट्रिपल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, एंड द लास्ट वन इज an का वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग a1, a2, a3, a4 सारे रिजल्ट, सारे कांस्टेंट वैल्यू हम लोग ड्राइव कर लिए। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को जो है अपने इक्वेशन में, इक्वेशन 1 जहां पॉलिनोमियल हम लोग सपोज किए थे वहां पर पुट कर दीजिएगा, तो हम लोगों को मैक्लॉरिन का पूरा सीरीज हम लोगों को निकल गया। पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ putting all the constants value of a0, a1, a2, a3, a4 etc. in equation 1 we get, तो हम लोगों को यहाँ से मैक्लॉरिन का सीरीज मिल जाएगा। मैक्लॉरिन का सीरीज क्या था रिजल्ट में कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 एफ डबल डैश एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n f to the power n of 0 plus many more. So this is the मैक्लॉरिन सीरीज। ये प्रूव्ड हो गया यहाँ पे मैक्लॉरिन सीरीज। अब हम लोग देखें कि मैक्लॉरिन सीरीज
को किस तरीके से हम लोगों ने प्रूव किया। सबसे पहले पोलिनोमियल सपोज कर लिए, पोलिनोमियल ऑफ एफ एक्स सपोज किए। पोलिनोमियल ऑफ एफ एक्स में हम लोग 1 बाय 1 करके डिफ्रेंशिएट करते गए, वहां से सारे कांस्टेंट का वैल्यू ड्राइव करने के बाद हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दिए हैं। तो हम लोगों को मैक्लॉरिन सीरीज यहां से हम लोग ड्राइव कर लिए कि मैक्लॉरिन सीरीज कैसे निकालते हैं। नाउ अब हम लोग इसी पर एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि मैक्लॉरिन सीरीज से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जांपल इस प्रकार है, एक्सपैंड बाय एक्सपैंड y इक्वल टू sin x बाय मैक्लॉरिन थ्योरम या सीरीज, जो भी कह सकते हैं आप। तो देखिए y इक्वल टू क्या है, sin x जो है ना एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको आपको मैक्लॉरिन थ्योरम से जो है ना एक्सपैंड करना है। या किसी बुक में इस तरीके से भी दे देता है कि प्रूव दैट बाय मैक्लॉरिन थ्योरम sin x इक्वल टू, sin x का जो एक्सपेंशन होता है sin x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये साइन का एक्सपेंशन है। तो साइन के एक्सपेंशन को हम लोगों को बोल सकता है प्रूफ करने के लिए कि साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। या तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैक्लॉरिन से कुछ नहीं करना है, लेट y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है। सिंस सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होता है आप पहले यहां इंडिकेट कर लीजिए। सिंस एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से देखते हैं, यही मैक्लॉरिन का स्टेटमेंट है। तो y इक्वल टू साइन एक्स जो है ना हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है, यानी इसको हम लोग एफ एक्स भी समझे, एफ एक्स बराबर वाई, वाई बराबर साइन एक्स दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट में क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ जीरो, तो हम लोग क्या हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे साइन ऑफ जीरो। साइन ऑफ जीरो का वैल्यू कितना होता है, साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोगों को देखिए पहला पार्ट जो है ना हम लोग ड्राइव कर लिए, रिजल्ट आ गया हम लोगों का कितना 0। अब सेकेंड टाइम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। अब x के प्लेस में 0 पुट कर दीजिए, तो कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो देखिए सेकेंड वाला पार्ट भी हम लोग ड्राइव कर लिए, यानी एफ डैश ऑफ जीरो का मीनिंग भी हम लोग ड्राइव कर लिए। सिमिलरली जब आगे हम लोग डिफरेंशिएट करते जाएंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 इंडिकेट कर दीजिए। तो एफ डबल डैश हम लोगों को ड्राइव करना है, तो साइन एक्स, एफ डैश एक्स का वैल्यू जानते हैं कॉस एक्स होता है, तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, 0 पुट करने पे माइनस साइन ऑफ जीरो, तो रिजल्ट आ गया आपका 0।
तो देखिए सेकेंड ऑर्डर एफ डबल डैश का भी वैल्यू 0 हो गया रिजल्ट में। जब आगे इसी को डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, तो देखिए डबल डैश को डबल डैश में दिया हुआ है कि माइनस साइन एक्स है, तो रिजल्ट हो गया माइनस एज इट इज साइन का क्या हो जाता है कॉस एक्स। और जब आप 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस कॉस ऑफ 0 दैट मीन्स -1। यहां से देखिए तीसरा ऑर्डर जो है ना वो क्या हो गया -1 हो गया। सेम उसी तरीके से फिर से फोर्थ ऑर्डर अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस एज इट इज फिर कॉस का माइनस साइन एक्स, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका साइन एक्स। तो फोर्थ ऑर्डर जो रिजल्ट आ गया वो क्या हो गया साइन ऑफ 0 दैट मीन्स 0। इस प्रकार जो है ना हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम पे। लॉग 1 प्लस e टू द पावर x बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम। तो देखिए फिर से हम लोग मैक्लॉरिन्स थ्योरम के हेल्प से जो है ना log 1 प्लस e टू द पावर x को एक्सपेंड करना है सॉल्यूशन। तो हम लोग जैसे ही इंडिकेट किया हुआ रहेगा मैक्लॉरिन्स थ्योरम के हेल्प से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप मैक्लॉरिन्स थ्योरम के स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा। क्या था कि एफ एक्स इक्वल टू सिंस मैक्लॉरिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 एफ 4 प्लस डॉट 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 मिनी मोड। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट हो गया आपका मैक्लॉरिन्स थ्योरम का। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना है हियर y बराबर एफ एक्स बराबर log ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर x। यही हम लोगों का प्रॉब्लम दिया हुआ है। हम लोगों ने क्या किया इसको एफ एक्स सपोज कर लिए। तो एफ एक्स बराबर कितना हो गया log ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर x। देखिए हमारा रिजल्ट में पहला वैल्यू क्या था f0 निकालना है। तो आपको क्या करना है 0 पुट कर देना है, x के प्लेस में 0 पुट कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद 1 प्लस किसी के पावर में 0 का वैल्यू 1 होता है यानी log 2, यानी f ऑफ 0 का वैल्यू आप ड्राइव कर लिए। एक पार्ट आपका रिजल्ट का आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x का वैल्यू कितना हो जाएगा log का करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस ई टू द पावर x। हम लोग क्या किए पहले log का डिफरेंशिएशन किए। सो द डिफरेंशिएशन ऑफ log इज 1 बाई x। सो हियर 1 बाई 1 प्लस ई टू द पावर x। अब हम लोग 1 प्लस ई टू द पावर x को करेंगे, सो इट इज ई टू द पावर x। सो फाइनली वी विल गेट द फर्स्ट डेरिवेटिव 1 प्लस ई टू द पावर x। तो देखिए यहां पर हम लोगों को f डैश x का वैल्यू निकल गया e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर x। अब हम लोग 0 पुट कर दीजिए। तो 0 पुट करने पे e टू द पावर 0 1 प्लस e टू द पावर 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो इट बिकम्स 1 बाय 2। अब आप देख लीजिए सेकेंड पार्ट भी हम लोग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्लॉरिन हम लोग ड्राइव कर लिए हैं। तो f डैश 0 का वैल्यू हो गया 1 बाई 2। सेकेंड पार्ट हम लोगों का मिल चुका है। उसी तरीके से हम लोग थर्ड फिर से डिफरेंशिएट करिएगा। इसी रिजल्ट को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो u बाई v का फॉर्मेट से 1 प्लस ई टू द पावर x ऑफ होल स्क्वायर 1 प्लस ई टू द पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर x
तो हम लोगों को मिल जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर एक्स ऑफ होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा आपका 1 प्लस ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर x का होल स्क्वायर। अब देखिए इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर e टू द पावर x, तो हम लोगों को f डबल डैश x का रिजल्ट आ गया इतना, ये कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर x का होल स्क्वायर। जब आप जीरो पुट करेंगे तो देख लीजिए, जीरो पुट करने पे फिर से ये e टू द पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो गया, प्लस 1 प्लस ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 यानी स्क्वायर हो गया, यानी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से 1/4 इट इज इसी तरीके से हम लोग देखिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर निकाले हैं, यानी हम लोगों को ये वैल्यू भी निकल गया। आप थर्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं similarly by the same process. Now putting all these value of f0, f dash 0, f double dash 0 in equation 1, इस equation 1 में आप put कर दीजिए। putting the values of f0, f dash 0 and f double dash 0 in equation 1 we get, तो क्या मिलेगा हम लोगों को पुट करने के बाद f0 का वैल्यू हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, f0 का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला था, f0 अभी जस्ट ड्राइव किए थे, fx का वैल्यू है log ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर x, पहला वाला वैल्यू मिला था log 2 जब हम लोग 0 पुट किए थे तब, प्लस x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1, इसका वैल्यू मिला था 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, और ये जो वैल्यू मिला था 1/4 प्लस मेनी मोड। इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि मैक्लॉरिन्स थ्योरम को किस तरीके से प्रूव करते हैं, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। जैसे अभी सेकंड एग्जाम्पल लिए थे आपको कि log 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को मैक्लॉरिन से कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 करके सारे वैल्यू निकालते जाएंगे और सब्सटीट्यूट कर देंगे मैक्लॉरिन के स्टेटमेंट में, तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, उसका एक्सपेंशन मिल जाएगा। थैंक यू।